कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा मौसी जी ने कि आत्मा तो अमर है किंतु मानव अमर नहीं, जब तक कि मानव रस नहीं पीता प्रेम जल का। आत्मा हाड़ मांस के ढांचे में रहती हुई भी निर्लिप्त है और मानव लिप्त है विषय विकारों में। यही विमुखता है। मानव ने संसार में आकर विषय विकारों को चुना, आत्म तत्व के रस को पाने का कभी प्रयास न किया। तिलों में भी तेल है तो क्या मानव में कुछ नहीं है, किंतु प्रयास नहीं किया प्राप्ति का। इसीलिए तो कहा, आनंद रूपी समुद्र में वास करके भी खाली ही रहा। बात तो बिल्कुल सही है, आत्मा तो अमर है, किंतु मानव कब तक उस अमरता का बोध नहीं कर पाता जब तक कि प्रेम भाव का अमृत नहीं पीता, प्रेम भाव का रसपान नहीं करता। तो मानव अमर नहीं है क्योंकि मानव एक शरीर का ढांचा है, हाड़ मांस का पुतला है, किंतु आत्मा इसमें रहते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त है, किसी के अधीन नहीं है, किसी से जुड़ी हुई नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। किंतु मानव जो है वो लिप्त रहता है विषय विकारों में, लोगों पर आधारित रहता है, तरह तरह के उसके है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, निर्लिप्त, इस तरह की कोई भावना मानव में डेवलप हो ही नहीं पाती है। ज्यादातर तो विषय विकारों में ही रहता है, और विषय विकार के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि विषय जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन लगता है, और विकार उसमें जब आ जाते हैं तो वही विषय उसको आसक्ति का रूप ले लेते हैं और वो विमुख हो जाता है प्रभु से। तो उसने विषय विकारों को चुना, उसी में रसपान करता रहा। आत्म तत्व से भी कोई रस मिलता है उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, और पाने का प्रयास भी नहीं किया। तो इसीलिए कहा गया कि आ तो गया इस संसार में, आनंद सागर में, यहाँ रहता भी है किंतु फिर भी उसका घट खाली का खाली ही रहा, उसकी गागर भर नहीं पाई। आज कह रहे हैं, संसार को आनंद सागर क्यों कहा? क्योंकि संसार को बनाने वाला आनंद स्वरूप प्रभु है, और महा आनंद से सृष्टि की रचना हुई, और इसके प्रत्येक कार्यों में आनंद है। इसीलिए यह संसार आनंद सागर है। मनुष्य यदि आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता तो संसार के प्रत्येक कार्य कष्टकर हैं। जन्म भी कष्ट का कारण है, मृत्यु भी। कष्ट ही कष्ट में जीवन कष्टमय हो जाता। आनंद कष्ट को भुला देता है। जैसे माँ की प्रसव पीड़ा संतान को पाकर आनंद में बदल जाती, संतान के आनंद में माँ कष्ट को भूल जाती। तो आनंद सागर क्यों कहा गया इस संसार को? लोग तो भव सागर कहते हैं। भव यानी यह दुनिया, यह संसार, किंतु यह जो भव सागर है यह आनंद सागर है। इसका कारण यह है कि जो आनंद स्वरूप प्रभु है, जो सृष्टि करता, उसी ने जो आनंद का उद्गम है, आनंद का स्रोत है, या यूं कहें कि महा आनंद है, पूरी तरह आनंद से ओतप्रोत है, उसी सृष्टिकर्ता ने इस संसार की रचना की है, इस भव सागर की रचना की है। इसीलिए इसको आनंद सागर कहा गया। इसके प्रत्येक कार्यों में आनंद है। यदि प्राणी उस आनंद की अनुभूति कर पाए तो यदि कर पाए, समझ पाए, जी पाए, तो अपने आप ही उसे पता लगेगा कि यह संसार आनंद सागर है, जिसको बार बार बात आती है
कि गुरुदेव आशीर्वाद दिया करते थे, आनंद 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 3 बार। और उसका तात्पर्य जब किसी ने पूछा तो यही कहा कि तुम आनंद धाम से आए हो, इस संसार में आनंद मनाने के लिए आए हो और फिर से उसी आनंद धाम को लौट जाना है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि जिसका फोकस, जिसका ध्यान आनंद की ओर होगा, उसी को यह संसार आनंद सागर के रूप में प्रतीत होगा। और यदि मनुष्य आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है तो स्वाभाविक है कि उसे पग पग पर कष्ट की अनुभूति होती है, दुख का सामना करना पड़ता है। सुख कभी कभी ही आ पाता है, किंतु जब आनंद आ जाता है जीवन में तो अपने आप ही दुख और सुख दोनों किनारा कर लेते हैं। नहीं तो प्रत्येक कार्य बहुत भारी लगते हैं उसको। जन्म हुआ, सब जानते हैं कितना कष्ट होता है। मृत्यु के बाद यानी मृत्यु के समय कष्ट होता है, किंतु यही तो विशेषता है उस सृष्टिकर्ता की कि जन्म के समय कष्ट हुआ उसका अनुभव नहीं करने देता, बाद में भले ही हो। फिर मृत्यु हो जाती है तो कोई बताने नहीं आता कि क्या कष्ट हुआ। किंतु हाँ, ये जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, जिसको जीवन कहा गया, वो जीवन कष्ट ही कष्ट में व्यतीत होता है, कष्टमय जीवन व्यतीत करता है, यह सबका अनुभव है। किंतु जैसे ही आनंद आया वो कष्ट को भूल जाता है कि मुझे कोई कष्ट था भी। जैसे माँ का उदाहरण लिया, प्रसव पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, किंतु जैसे ही संतान जन्म लेती है तो उसके आनंद में, उसकी खुशी में माँ कष्ट को भूल जाती है। यानी जब वो आनंद आएगा तो अपने आप ही कष्ट जो है गौण हो जाता है। हुआ तो बस ठीक है, भूल जाओ अब उसको। अब तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अब तो जीवन में प्रभु की शरणागति है, उसका प्रेम है, उसका भाव है, तो आनंद ही आनंद है। कष्ट की बात न करें, अभाव की बात न करें, भाव की बात करें। आगे कह रहे हैं, खाली गागर ही नाचती है, भरने के बाद तो वह नाचती नहीं, शांत स्थित हो जाती, क्योंकि भरने से ठोस हो गई। मिट्टी मिट्टी ही थी, पैरों तले थी, कीमत न थी। जब मिट्टी ने गागर का रूप धारण किया तो कीमत हुई, उसकी उपादेयता समझी गई, गुण प्रकाश में आए। इसी प्रकार संसार में गुण भी थे, भाव भी थे, अवगुण भी, किंतु जब प्राणी मानव के रूप में आया तो उसके गुणों की प्रशंसा होने लगी। मानव सद्गुणों की खान था, प्रकाश का आकाश था। विचारों के बादलों ने प्रकाश और आकाश दोनों को ढक रखा था, जिस कारण अंधकार प्रतीत हो रहा था। तो खाली गागर होती है, पहले भी बात आई, वही उछलती है लहरों के साथ। तो जीवन में लहरें आती हैं, सुख की, दुख की, और वो खाली गागर बस सुख है, दुख है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इस प्रकार नाचती ही रहती है। किंतु जब वो भर जाती है प्रभु के प्रेम भाव से तो फिर वो शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भर गई और भीतर से पूरी भारी हो गई। भरने से भारी हो गई, ठोस हो गई, अब वो नाचती नहीं है। थी तो मिट्टी, न जाने कितने जन्मों से वो पैरों तले रौंदी जाती थी, कौन कौन सी योनियों में कहाँ कहाँ गया। कभी कोई पशु बना, पक्षी बना, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या था। वो मिट्टी की तरह पैरों तले रौंदा जाता था और कोई कीमत भी नहीं थी उस जीव की।
किंतु जब उस मिट्टी ने गागर का रूप धारण किया, अर्थात मानव का रूप धारण किया, तब समझा गया कि अरे ये जीव है, किंतु इसमें बहुत गुण है, इसको काम में लेना चाहिए, इसकी क्या उपादेयता है, यानी उसकी क्या यूजफुलनेस है, किस तरह से काम में लिया जाए। कीमत हो गई, क्योंकि मालूम है सबको संसार में गुण है, अवगुण है, तरह तरह के भाव विचार भी हैं। तो जैसे ही मानव बन के आया, उसने इन सब बातों को समझा और जब अपने गुणों को अनुभव किया, उनको प्रकट किया, तब प्रशंसा के योग्य बन गया, क्योंकि उसने गागर का रूप धारण करके अब अपने भीतर सागर को धारण करने की तैयारी कर ली। तब उसे मालूम पड़ा कि मेरा मानव जीवन कितना उपयोगी है। और जब आ गए उसके भीतर सद्गुण, तरह तरह के गुण, तो उसकी प्रशंसा होने लग गई। और वैसे भी सभी मानव रूप में आया, उसकी भी सभी प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। कितने भाग्य होते हैं तब जाकर के, भाग्य यानी प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के संस्कार, उनके कारण ही मिलता है मानव का जन्म। तो था तो सद्गुणों की खान, पूरी तरह प्रकाश ही प्रकाश था उसके भीतर, किंतु हुआ क्या, ये जो विचारों का घटा टोप है, विचारों के बादल हैं, दोनों ने ढक दिया। पहले भी बात आई, बादल जो सफेद सफेद रुई के फुनगों की तरह घूमते रहते हैं, वैसे विचार, निरर्थक विचार, कोई उनका सेंस नहीं है, कोई सार्थक है ही नहीं उसमें, वो घूमते रहते हैं विचारों के बादल। तो ढक देते हैं लेकिन प्रकाश को भी और आकाश को भी। और घटाटोप जो काले काले बादल, वो तो पूरी तरह जैसे एकदम अंधकार लेके आ जाते हैं, तमोगुण में भर जाता है प्राणी, विकारों से भर जाता है। तो इस तरह दोनों को ढक रखा था, विचारों के बादलों ने प्रकाश और आकाश को ढक रखा था। तो इसीलिए अंधकार प्रतीत हो रहा था। ये अवस्था थी मानव की, चाहता था प्रकाश, समझ नहीं पा रहा था ये विचारों के बादल ही हैं। और जिस दिन सदगुरु की कृपा बहेगी वायु के रूप में, उड़ा देगी बादलों को, हटा देगी, तब वो अपने भीतर छिपे हुए सद्गुण और छिपे हुए प्रकाश का अनुभव कर पाएगा। आगे है, जल में कुंभ, यह तो ठीक है, किंतु कुंभ में जल, यह अवस्था ही तो जीव शिव का खेल और मेल है। जल में कुंभ, संसार सागर में तो सभी प्राणी हैं, किंतु क्या सभी कुंभ में जल भर पाता है? कोई गागर समुद्र के किनारे है, कोई दूर है, कोई जल में है। तो कुंभ में जल, यही कृपा साधन शरणागति पर आधारित है। जब गागर में जल भरता, तभी तो सर्वत्र आनंद आनंद की अवस्था बनती। जब तक कुंभ खाली है, तो गागर जीव के रूप में है, सर्वत्र अभाव, सूनापन, भीतर बाहर पानी, भीतर आनंद की भावना से ओतप्रोत ही यह कह सकता है, भीतर बाहर पानी। भीतर को जानने वाला ही बाहर के पानी के आनंद का बखान कर सकता है। जिसने रस का अनुभव किया है, वही आनंद में विभोर होकर बखान करता है। अब जो पंक्ति है उसको लेके ही आगे समझा रहे हैं, जो हम लोगों ने कई बार सुना है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। तो ये तीनों अवस्थाओं को अलग अलग रूप में समझने समझाने का प्रयास है। तो जल में कुंभ,
यह बात तो ठीक है जो शुरू से चलता आ रहा है कि सागर में गागर, और यही इस लेख का शीर्षक भी है। तो जल में कुंभ है, यह बात तो ठीक है, किंतु कुंभ में जल है, यह अवस्था बनेगी या नहीं बनेगी, और यही तो खेल है। किसका? जीव और शिव का। और खेल खेल में जब मेल हो जाता है जीव का शिव के साथ, तब जाकर कुंभ में जल की अनुभूति मिलती है। तो संसार में जल में कुंभ तो है ही, सभी तरह के प्राणी हैं इस संसार सागर में, किंतु क्या सभी कुंभ में जल है? यानी सभी प्राणियों के भीतर, सभी जीवों के भीतर शिव का भाव है? क्या उसके भीतर वो प्रेम और भाव प्रभु का है? ये विचारणीय विषय है। और जब दृष्टिपात करते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो यही समझ में आता है कि कोई गागर तो समुद्र के किनारे है और कोई दूर है, यानी उस आनंद सागर में होते हुए भी उससे दूर है, किनारे कर रखा अपने आप को। यह सूक्ष्म का भाव है कि होते हुए भी वो उससे परे है, किनारे में है, और कोई और भी दूर है। हाँ, कोई कोई है तो सही जल में, किंतु क्या उस कुंभ में जल है? ये कैसे संभव हो सकता है? इसकी संभावना होती है सिर्फ और सिर्फ कृपा के द्वारा। सिर्फ कृपा ही नहीं, साधन भी अपनाना होता है, और वो साधन मिलता है शरणागति के बाद। यानी प्रथम शरणागति, फिर साधन, और दोनों ही अवस्थाओं में प्रभु की कृपा। तब कुंभ में जल आता है, यानी मानव के भीतर प्रभु का प्रेम और भाव भरने लगता है। तो जल में कुंभ, यह है कुंभ में जल, यह तो कृपा के ऊपर आधारित है, और अपना साधन और उसकी शरणागति, ये दोनों बनी रहे, तभी संभावना इसकी बनती है। और जब इस कुंभ में यानी गागर में जल भरने लगता है, तभी तो सब तरफ आनंद ही आनंद की अवस्था बनने लगती है। अपने आप अनुभव में आ रहा है कि मैं प्रभु के प्रेम भाव से भर रहा हूँ, और चारों तरफ मेरी दुनिया ही बदल गई। भीतर की दुनिया तो बदली ही बदली, बाहर की दुनिया भी बदल गई। तो सर्वत्र, भीतर बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद की अवस्था बनने लगती है। तो जब तक खाली है वो गागर, तो वो जीव रूप में है, और खेल खेल में जब मेल होने लगता है प्रभु से, और उसका भाव भीतर प्रवेश करने लगता है, घट भरने लगता है, तब पता लगता है कि अब शिव भाव की ओर वो बढ़ रहा है। तो जब तक खाली है घट, तब तक जीव का भाव है, जीव का रूप है, और ऐसी अवस्था में हमेशा भाव बना रहेगा, क्योंकि भीतर भाव तो है नहीं, और एकदम सूनापन लगेगा, खालीपन, क्या करूं नहीं करूं। हर वक्त उसको लगेगा कोई नहीं है मेरा इस संसार में, कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई मुझे केयर नहीं करता, किस लिए मैं आया हूं। और जो लोग इसमें ज्यादा डूब जाते हैं इस तरह के विचारों में, वो तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यह अवस्था बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुंभ तो खाली है, वो गागर तो जीव के रूप में ही अपने आप को बिता रहा है, और उसके भीतर अभाव ही अभाव, सूनापन, खालीपन। और तीसरी अवस्था जो है भीतर बाहर पानी। तो भीतर बाहर पानी यानी भीतर यदि आनंद की भावना से ओतप्रोत हो गया, तब बाहर भी उसे यही लगता है, जो पहले भी बात आई इसी लेख में, कि वो जो पूर्णता का बोध कर लेता है अपने आप में, भले ही वो एक अंश मात्र से उसको वो पूर्णता का बोध हुआ हो, किंतु वो अपने आप में पूर्ण हो गया, तब उसे पता लगता है कि मेरे चारों ओर वो पूर्ण ही पूर्ण है।
अभी तक पूर्ण पूर्ण सुना था, अभी तक भीतर बाहर पानी सुना था, किंतु जब तक भीतर नहीं भरता पूरी तरह से उस आनंद की भावना से, तब तक भीतर बाहर पानी की अवस्था नहीं बनती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि भीतर आनंद की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति ही यह कह सकता है कि भीतर बाहर पानी, क्योंकि जिसने भीतर को जान लिया वो बताएगा कि बाहर भी कितना पानी है, कितना आनंद है। तो भीतर के आनंद को, बाहर के आनंद को, उन दोनों का वर्णन वही कर सकता है जिसने अपने भीतर को पूरी तरह जान लिया, पूरी तरह भीतर तर हो गया, उस आनंद से पूरी तरह ओतप्रोत हो गया। तो वही आनंद में विभोर होकर उसका वर्णन करता है, उसका बखान करता है। आगे कह रहे हैं, सागर जल, सागर ब्रह्म, सागर भाव समुद्र, सागर महा आनंद से सभी एक ही के रूप हैं। नाम और रूप भिन्न भिन्न प्रतीत होते, किंतु है एक ही शक्ति का एक ही रस। भिन्न भिन्न मार्ग, भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न विचारधाराएं भिन्नता का कारण बनी, किंतु मनुष्य नहीं समझ पाया कि विचारधाराएं भिन्न हैं, रस तो एक ही है, ब्रह्म तो एक है। हाँ, भिन्न भिन्न मार्ग में इतना अवश्य है कि कोई मार्ग सहज है, कोई कठिन पथ है। कठिन पथ में सरसता क्षणिक सी है, और वह भी कठिनता में सरसता लुप्त हो जाती। सहज मार्ग में पग पग पर आनंद का अनुभव होता है। तो सागर, अभी तक जल की बात आ रही है, स्वाभाविक है। अब वो जल क्या रूप है? तो कोई कह देगा ये जल तो ब्रह्म है, जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की रचना की है। कोई कहेगा ये सागर क्या है? ये तो भाव का सागर है। कोई कहेगा ये सागर क्या है? ये तो महा आनंद का रूप है। तो ये जितने भी नाम लिए जाएं, कितने भी रूपों में इसका बखान किया जाए, ये तो है एक के ही अलग अलग नाम और अलग अलग रूप। तो नाम और रूप से ये अलग अलग प्रतीत होते हैं, भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु ये है तो एक ही शक्ति की अनेक धाराएं। रस तो एक ही है सब में। इस बात को समझ नहीं पाता प्राणी कि वो एक जो महाशक्ति है, जो महा आनंद से परिपूरित है, वही उसका उद्गम है, वही उसका स्रोत है। वहां से वो प्रवाहित हो रहा है रस, और अलग अलग धाराओं के लिए उनका नाम अलग अलग हो गया। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने मत हैं, भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तो यह सब होने के कारण ही यह भिन्नता प्रतीत होती है, किंतु है तो वो एक जो है वो अभिन्न है। वहां पे कोई भिन्नता भिन्न भिन्नाती नहीं है, वो एक है। तो एक है, यह बात मनुष्य समझ नहीं पाता है कि भाई विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु ये रस तो एक ही है। वो रस, उसको कुछ भी नाम दे दो आप। जिस तरह कहते हैं ब्रह्म तो एक ही है, कहने वाले ये भी कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है। अब सत्य है, ब्रह्म है, वो पुरुष है कि वो क्या है, कि वो महाशक्ति है, कि वो महा आनंद है, इन सब नामों में, रूपों में उलझने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। मनुष्य को समझना ये है कि यह सब भिन्न भिन्न है विचारधाराएं। हमको तो रस से मतलब है, और वो रस किसका है? वो रस है प्रभु के प्रेम का, उसके भाव का। वो जिसकी खोज रस की होती है, वो रस का ही पिपासु होता है, रस का ही प्यासा होता है। ठीक है, अलग अलग मार्ग है, भिन्नता है, उनमें दिखाई देता है। कोई सहज है, कोई कठिन है, हो सकता है।
तब अपने क्या कहें जरूरत के अनुसार पकड़ते हैं। जिसको जो इजी लगता है, तो यह जो इजी लगना, यह हो सकता है शुरू में इजी लगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बाद में वो इजी हो। जो शुरू में कठिन लगता हो सकता है वो बाद में कठिन ना हो। तो कठिन पथ अगर अपना लिया, किसको पता, हर कोई अपने पथ को तो सही बताता है। जितने भी भिन्न भिन्न मतांतर हैं, विचारधाराएं हैं, सब उसके अनुसार कहते हैं भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे हिसाब से चलो। किंतु यह जो एक भाव का रास्ता है, तो भाव में सब समा जाते हैं, यह एक विशेषता है। और भाव योग से सहज कोई योग नहीं है। नहीं तो योग के नाम पर भी कितनी कठिन यात्राएं लोगों को करनी पड़ती हैं, आध्यात्मिक यात्रा, और वो पथ भी कितना कठोर होता है, कितना कठिन होता है। तो इस तरह के जो कठिन पथ होते हैं, उसमें यदि थोड़ा बहुत रसपान होता भी है, सरसता का अनुभव होता भी है, तो वो क्षणिक सा है, बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो मार्ग बड़ा कठिन है। इसलिए वो थोड़ी देर को अगर रस मिलता भी है, तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि क्लिष्ट मार्ग है, कठिन है, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट साध्य है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो रस मिलता भी है, तो वो उसमें सरसता जो है वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, थोड़ी देर को रहती है। किंतु सहज मार्ग में, तो सहज मार्ग क्या है? भाव का मार्ग। उसमें पग पग पर आनंद की अनुभूति होती है। और इसमें यह भी नहीं होता कि भाई आपको प्रतीक्षा करनी पड़े कि कब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यही तो विशेषता है प्रेम और भाव के मार्ग की, कि पग पग पर आपको उसके रिजल्ट की अनुभूति होती है। और वो है क्या? उसका रिजल्ट है, उसका प्रतिफल है आनंद। उस आनंद की अनुभूति जब आप प्रेम और भाव से आगे बढ़ते हो, प्रेम और भाव का साधन अपनाते हो, तो आनंद की अनुभूति एक एक कदम कदम पर होने लगती है। आगे है सहज मार्ग कैसा? किसी व्यक्ति, किसी विशेष शक्ति वाले महान व्यक्ति से संपर्क कर समझ पाएगा मार्ग कैसे सहज बन जाता है। उसे माँ कहे, पिता कहे, प्राणों का साथी कहे, कुछ भी अपनत्व देकर चल, फिर तेरा मार्ग सहज हो जाएगा। विषयों के पंजों से जीव को छूटना बहुत ही कठिन है, और सागर की ओर आमुख हो सके जीव, यह अति दुर्लभ है। लेकिन महान व्यक्ति के सम्मुख विषय झुक जाते हैं, और उनसे संपर्क करने वाले व्यक्ति भी बड़ी आसानी से विषयों के पंजों से छूट जाते हैं। यह तो विशेष शक्ति वाले व्यक्ति की महानता है कि कैसे शरीर रूपी कुंभ में शक्ति प्रदान कर ओतप्रोत भाव की स्थिति में पूर्ण कर देते हैं। मनुष्य तो साधारण सी मान्यता में ही सब कुछ समझकर ठहर जाता है, किंतु जिसे उसके सम बनना है, वह तो पुकार करता है प्राप्ति के लिए, प्रति मुहूर्त बेचैन रहता है। कैसे तेरे सम होऊं, कैसे तेरे भाव को ग्रहण करूं, कैसे तेरा मेरा एक रूप हो। यह बेचैनी ही एक दिन उसे कुंभ में जल वाली अवस्था बना देती है। तो कैसा होता है सहज मार्ग? तो वही बतला पाएगा जो सहज मार्ग पे चला है और अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। इसीलिए कह रहे हैं उसको उस मार्ग पे चल के, और उसे कुछ एक ऐसी विशेष शक्ति भी मिल जाती है, और विशेष शक्ति वाले महान व्यक्ति, उनसे जब संपर्क होता है, यह कोई स्थूल का संपर्क नहीं है, यह सारा खेल भाव का है। भाव में जब उससे संपर्क होने लगता है,
तब बिल्कुल समझ में आने लगता है कि यह मार्ग कितना सहज है। अब उसे तुम कुछ भी नाम दो, क्योंकि सबसे पहले तो हम कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उसके साथ, चाहे हम उसे माँ कहें, पिता कहें, जो अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो चाहे उसको माँ कहो, चाहे पिता कहो, चाहे प्राणों का साथी कहो, कुछ भी कहो भाई, उसके साथ अपना एक संबंध जोड़ो, उसके साथ अपनापन हो तुम्हारा, और ऐसा अपनत्व हो कि वही तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिय हो जाए, अंतरंग हो जाए, यानी इंटीमेट हो जाए। उससे अपनापन इतना बढ़ जाए कि फिर दूसरा कोई और न सुहाए। तो यह जब अवस्था बनती है भाव में, तब इतनी सहजता से आगे बढ़ता चला जाता है प्राणी, समझ ही नहीं पाता। अब उसे आप विशेष शक्ति वाला कहें, उसे आप संत कहें, सदगुरु कहें, कुछ भी नाम दें, किंतु जब उसका साथ मिल जाता है, उसका अपनापन मिल जाता है, तब अपने आप ही जो विषयों का पंजा है जिसमें फंसा हुआ है, जकड़ रखा है, जिस तरह कोई पशु है, उस पशु ने अपने पंजे में किसी जीव को जकड़ रखा है, वैसे ही है विषयों के पंजों में यह जो जीव पकड़ा हुआ है, जो बार बार उसका शिकार करता है। ये विषय विकार उसका शिकार करते हैं जीव का, यानी मानव का। तो उससे छूटना बहुत कठिन हो जाता है, और सागर की ओर आगे बढ़ना, प्रारंभ करना, वही उसके जीवन में प्रमुख हो जाए, वो तो बहुत कठिन है, दुर्लभ है। लगता है ऐसा, कैसे मैं छुड़ाऊं पिंड इन विषयों से, विकारों से, और कैसे मैं उस सागर को समझूं, प्रारंभ करूं मैं अपनी यात्रा। आमुख का मतलब तो होता है एकदम प्रारंभ करना। जैसे हम अखबार खोलते हैं तो उसकी हेडलाइन होती है, प्रारंभ होता है, वैसे ही क्या है मुख पृष्ठ पर, वो आमुख है उसका। यानी सागर की ओर मुख करें, अपने जीवन की गाथा को उधर लेके जाएं, हम प्रारंभ करें एक नया जीवन। ये सब बड़ा दुर्लभ होता है, कठिन लगता है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन जब वो महान व्यक्ति, विशेष शक्ति वाला संत महापुरुष वो आता है हमारे जीवन में, तो उसके सम्मुख सारे विषय झुक जाते हैं, अपने आप छोड़ देते हैं, पंजा ढीला कर देते हैं। तो वो व्यक्ति बड़ी आसानी से विषयों के पंजों से अपने आप को छुड़ा पाता है। नहीं तो जकड़ा हुआ था, इतनी आसक्ति हो गई थी, जिसको विषयासक्ति कहा जाता है, और उसको ही वो आनंद मान रहा था, विषयानंद था उसको। किंतु जब इस आनंद का परिचय मिलने लगा, उस आनंद घन के संपर्क में आने के बाद, तब पता लगा कि अरे, मैं जिसे आनंद समझ रहा था वो तो आसक्ति थी, और वो आसक्ति विषयों में थी। मैं जान ही नहीं पा रहा था कि मैं किस तरह इसे जकड़ा हुआ हूं, और अब छूटने लगता हूं। तो यह तो विशेष शक्ति वाले व्यक्ति की महानता है, किसी और की तो महानता है नहीं, कि किस प्रकार से उसने अपनी कृपा की, और इस मानव शरीर के भीतर जो एक कुंभ के रूप में है, एक गागर के रूप में है, उसके भीतर भी अपनी शक्ति का संचार करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, और ओतप्रोत कर देते हैं, भाव की स्थिति में पूरा घट भर देते हैं, पूर्णता का बोध दे देते हैं। यह उन्हीं की महानता है, उन्हीं की कृपा है। तो मनुष्य की क्या हालत है, वो तो साधारण सी मान्यता में ही समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया,
और सब कुछ पा लिया और उसने सह के हो गया, मेरी तो यात्रा पूरी हो गई, हो गया। इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, बहुत आराम से चल रहा है सब कुछ, क्या ये सब क्या बातें करने से क्या फायदा है, बहुत बढ़िया जीवन बीत रहा है। तो वो आगे बढ़ नहीं पाता, ठहर जाता है वही का वही। किंतु है कुछ ऐसे सिरफिरे जिनको वो कीड़ा काटता है और वो सोचते नहीं मुझे तो उसके सम बनना है, उसी के जैसे बनना है, तो वो पुकार करता है उससे, और उस अवस्था को उपलब्ध होने के लिए प्रति मुहूर्त वो बेचैन रहता है कि कैसे कैसे मैं पहुंचूं उस अवस्था तक, कैसे मैं तुम्हारे सम, तू और मैं एक हो जाएं और पूरी तरह भर जाऊं मैं तुम्हारे ही प्रेम और भाव से, कोई भी स्थान तुम्हारे भाव से खाली न हो। कैसे तेरे भाव को ग्रहण करूं, किस प्रकार तेरा मेरा रूप एक हो जाए, एक रूप हो जाऊं, कैसे मैं उसी आकार में आ जाऊं, उसी रूप में, उसी ढंग से जिसे कहते हैं तदाकार हो जाऊं। तो ये बेचैनी बहुत आवश्यक है, और यदि नहीं है तब उसका मतलब वो ठहर गया, थोड़ा सा प्रारंभ किया, साधारण सा आगे बढ़ा, ठीक है भाई हमारे यहाँ तो मान्यता है गुरुदेव की, बाबा की, तो वो मान्यता क्या है, साधारण सी मान्यता है। जैसे और देवी देवताओं की मान्यता है वैसे ही इनकी भी मान्यता है, और उसी में सब कुछ समझ जाता है तो ठीक है, वो तो ठहर गया, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किंतु है कुछ ऐसे जो उनको उनके समान बनना है, वो प्रति मुहूर्त बेचैन रहता है कि कैसे तुम्हारे समान बनूं मैं, कैसे तेरे भाव को ग्रहण करूं, कैसे तेरा मेरा रूप एक हो जाए, कैसे मैं तदाकार हो जाऊं। और यह बेचैनी, यह व्याकुलता उसे कुंभ में जल वाली अवस्था तक पहुंचा देती है, यानी उस पूर्णता का बोध करवा देती है। आगे कह रहे हैं ओतप्रोत भाव क्या है, प्रश्न किया, ओतप्रोत भाव क्या है। भीतर बाहर पानी, भीतर बाहर पानी, इसके बाद भी एक और अवस्था है, वह है आनंद की वार्ता। घट कहता है मेरा सदगुरु कुम्हार है, मैं तो साधारण मिट्टी थी और अब भी मिट्टी हूं, लेकिन मेरे सदगुरु ने मुझे भक्ति रूपी चाक पर चढ़ाकर जीवन का घट निर्माण किया, सत्य का ताव देकर कच्चे घट को पक्का किया, अब इसमें सदगुरु का भाव ठहर सके ऐसा बनाया। जीवन में राम का नाम तो था, भजन पूजन भी था, लेकिन कच्ची मिट्टी में ठहर नहीं पाता। जो कुछ उसमें किया जाता था, सुना जाता था, वह सब मिट्टी में मिलकर बह जाता था मिट्टी की ओर। धन्य है सदगुरु जिसने भीतर बाहर आनंद का ओतप्रोत भाव दिया। ओतप्रोत भाव क्या है, भीतर बाहर पानी, पानी क्या है, आनंद। वो आनंद कहां से आया, उसके प्रेम और भाव से आया। तो भीतर बाहर पानी, आनंद से ओतप्रोत, तो क्या वर्णन करे, किस अवस्था का वर्णन करे, क्योंकि वर्णन किए बगैर रह नहीं पाता। तो वो अवस्था है, सब कुछ मिल गया, देने वाले ने दे दिया, पूर्णता का बोध भी हो गया, किंतु वो इतना आनंदित होता है कि वो सबको बताने के लिए आतुर है कि कैसे मैंने आनंद पाया, मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ, वो अपने अनुभव सबसे शेयर करना चाहता है। इसीलिए वो आनंद की वार्ता करता है, चर्चा करता है, बातें करता है। वो है घट की अवस्था। इसके बाद भीतर बाहर पानी, इसके बाद भी एक और अवस्था है, यह वो है आनंद की वार्ता। तो क्या है आनंद की वार्ता, तो ये घट है। वो यही कहता है कि ये सदगुरु मेरा कुम्हार है, इसी ने मुझे गढ़ा है, इस योग्य बनाया है। मैं तो साधारण मिट्टी थी और अब भी हूं, लेकिन मेरे सदगुरु ने मुझे भक्ति रूपी चाक पर चढ़ाकर जीवन का घट निर्माण किया है।
ऐसा रूप दे दिया मेरे जीवन को। और इतना ही नहीं, सत्य का ताव दिया। एक मीठी मीठी अगन होती है ताव, ये बहुत तेज आंच नहीं होती, धीमी आंच में ताव दिया जाता है, जैसे मिट्टी से बने हुए घट को, और वो कच्चा घट पक्का हो जाता है। और जब तक वो पक्का नहीं होता तब तक उसमें सद्गुरु का भाव ठहर नहीं पाता है। तो ऐसा बनाया मेरे सद्गुरु ने उस ताव को देकर कि कच्चे घट को पक्का कर दिया, और अब इसमें सद्गुरु का भाव ठहर पाए, इस योग्य बना दिया इसने। क्योंकि उसके पहले भी देखता था, अनुभव करता था, आज फिर से रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है कि जीवन में राम का नाम तो था, भजन पूजन भी था, लेकिन मिट्टी तो कच्ची थी ना, उसका कोई रूप ही नहीं था, घट ही निर्माण नहीं हुआ, तो फिर पकेगा कहां से? तो जो भी आता, जो भी उसमें कोशिश की जाती सुनने की, कच्ची मिट्टी, थोड़ा बहुत बन भी गया पात्र, फिर बह जाता, सुना जाता, ठहरता नहीं, सब मिट्टी में मिलगा, मिट्टी की ओर। यानी इतना स्थूल का भाव जीवन में रहता है, और वही घट को पक्का नहीं करने देता। कोई पकना चाहता नहीं भट्टी में, मिट्टी में। यानी एक ऐसी मिट्टी जो पकने के लिए तैयार हो, उसको ही कुम्हार पकाता है। छोड़ दो उस पर, वो क्या करना चाहता है, क्या रूप देना चाहता है। क्योंकि मालूम है, इतना कुछ सुन रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, किंतु कच्ची मिट्टी में ठहरता नहीं है, मिट्टी में मिल जाता है और बह जाता है। किस ओर बह जाता है? मिट्टी की ओर। यानी थोड़ा बहुत जो भाव आता भी है, प्रेम की अनुभूति होती भी है, वो मिट्टी में मिल जाती है। स्थूल की ओर उसी में रमा देता है प्राणी। जो कुछ पूंजी थोड़ी बहुत मिली है प्रेम और भाव की, वो स्थूल में ही खर्च कर देता है। यह है मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में बहा देना। किंतु जब सतगुरु की कृपा होती है तो वो पकाता है घट को, इस योग्य बनाता है कि उसमें उसका भाव ठहर सके। तो धन्य है सतगुरु, जिसने भीतर बाहर आनंद से ओतप्रोत कर दिया, भीतर बाहर आनंद का भाव दे दिया, ऐसा भीतर सजा दिया कि बस अब तो सज धज कर जीवन बिताना है, आनंद ही ओढ़ के रहना है। और अंत में सुक्ति लिखी हुई है एक गुरुदेव की, और वे कह रहे हैं कि प्रकृति ने हरी साड़ी पहनी प्रीतम को पाने के लिए, भक्त ने कुसुमल साड़ी, और ज्ञानी ने ज्योति को अपनाया, यानी भगवा पहने। तो ये सबका अपना अपना रूप है। किस प्रकार से एक प्रकृति जो सर्वव्यापी है, वो सज धज के हरी साड़ी पहन के, चारों तरफ हरी की हरियाली है, हरी को दिखा रही है कि भाई तुम ही मुझे सजाने वाले हो, तुम ही मेरे प्रीतम हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, और मैं हरी साड़ी पहन के तुम तक आ रही हूँ, तुमको रिझा रही हूँ। भक्त ने कुसुमल साड़ी पहनी। कुसुमल साड़ी कहा जाता है, जो मीरा ने भी कहा कुसुमल साड़ी। तो कुसुमल साड़ी जो होती है वो बड़ी, कहने को तो लाल रंग की होती है, किंतु वो लाल रंग एक ऐसा रंग होता है जो बतलाता है कि अब मैं सौभाग्यवान हो गया। जिस तरह सुहागन हो जाती है तो लाल साड़ी पहनती है, वैसे ही भक्त ने अपना जीवन अर्पित कर दिया अपने प्रभु को, उसका वरण कर लिया। अब उस सुहाग में ही उसका सौभाग्य है, और वो कुसुमल साड़ी पहन लेता है, अपने आप को सजा लेता है, आनंद से जीवन व्यतीत करता है। और ज्ञानी ने ज्योति को अपनाया, यानी जो भी ज्योति है ज्ञान की, वो उसके भीतर प्रज्वलित होती है। यानी ऊपर से तो भगवा पहना है उसने, भगवा जो है
वो त्याग का रूप होता है। भगवा वस्त्र यानी सब कुछ त्याग दिया उसने। वो त्याग दिया, अपने आप छूट गया। उसे ज्ञान कैसे हुआ वो तो वही जाने, किंतु उसने ज्योति को अपनाया और बाहर उसको प्रकट किया भगवा वस्त्र के रूप में। तो अंत में सुक्ति देने का यही तात्पर्य समझ में आ रहा है कि चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो भक्त है, चाहे वो ज्ञानी है, जब इनके भीतर भाव आ जाता है और पूरी तरह भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं, भीतर बाहर पानी की अवस्था बन जाती है, तो आनंद ही आनंद है। कोई सा भी मार्ग अपनाया जाए, किसी भी ढंग से आगे बढ़ा जाए, किंतु भाव उसी की प्रधानता, उसी की महानता। बस यही पूरा करते हैं। और इसके साथ यह लेख सागर में गागर संपूर्ण होता है। भाभी याद दिला रही, आपने भजन नहीं बोला, सदगुरु तुम हो मेरे कुम्हार। उसमें थोड़ा सा अलग भाव था, इस वजह से नहीं बोला। यहाँ कुछ अलग भाव लिखा हुआ है। पूनम अग्रवाल, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हरिओम। भैया, इसमें जो खाली होने का भाव आया है और जो हम लोग चर्चा में खाली होने का भाव करते हैं, इन दोनों में फर्क है ना? हाँ, बहुत फर्क। इसमें खाली होने का मतलब यह है कि वो प्रभु के प्रेम और भाव से वंचित है। अभी उसके भीतर में विषय विकार भरे हुए हैं, ये इसका मतलब है। और हम लोग जो खाली होने की बात करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपने आप को पूरा उड़ेल दें, खाली कर दें उसके सामने। जो कुछ भी है भीतर, संस्कार, विचार, विषय विकार, कुछ भी है, वो सब का सब उसके चरणों में खाली हो जाए, यानी पूरी तरह से आप खाली हो जाएं अंदर, तब तो वो भरेगा ना। ये बात भी आई है इसमें, इस लेख में आई है। हाँ आई है भैया। हाँ। तो क्लियर हो गया ना आपको? हाँ भैया, वो मतलब दोनों बात वाली खाली की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, खाली होगा तभी तो कुछ उसमें डाला जाएगा। अभी जो खाली शुरू में कहते हैं कि गागर खाली है, यानी वो खाली है प्रेम और भाव से खाली है, वो नहीं है उसमें। अभी उसमें विषय विकार भरे हुए हैं। और हम जो खाली होने की बात करते हैं कि खाली हो जाओ, यानी पूरी तरह से हो जाओ। तुम हिसाब किताब लगाओ ही मत कि तुम्हारे भीतर क्या है। अगर कुछ मिलता भी है तो उसको भी तुम उसी के चरणों में वापस उड़ेल दो। जो अंत में जो बात आई ना, कि वो फिर उसको बखान करता है उसका, है ना। जो आनंद में विभोर होकर के वो उसी को तो अर्पित करता है जिसने उस रस का पान किया है। तो जो भीतर बाहर पानी इसको अनुभव कर लेता है, इसके आनंद को, वो उसी का बखान करता है जो उसको अनुभव मिले। ये भी आई ना इस बात। हाँ भैया। तो वो जो बखान कर रहा है, बोल रहा है, वो क्या हो रहा है? वो अपने आप को खाली ही कर रहा है प्रभु के चरणों में, उसी को अर्पित कर रहा है। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। हरिओम। कोई हैंड रेस तो है नहीं अभी। क्या किया जाए? वैसे है अभी 5 मिनट तो है। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, भले ही लेख से संबंधित ना हो, लेकिन छोटी सी जिज्ञासा हो। अनीता तुलसियान। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया, कल एक बात आई थी कि आत्मा से हम रिश्ता नहीं बनाते, तो बड़ी अजीब सी बात लगी थी, आत्मा से रिश्ता बनाने वाली। जी हाँ। आत्मा कौन है? गुरु को कहते हैं। जी हाँ। तो गुरु से रिश्ता नहीं बनाते ना, ऊपरी ऊपरी बनाते हैं। गुरु हमारी रूह है, वही आत्मा है। उसके साथ रिश्ता बनाए, बाद में आया भी ना कि हम ये कहें उसको, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही मेरे साथी हो, सब कुछ हो, प्राणों के साथी, ये सब बातें आई ना। तो आत्मा ही तो है उसके प्राणों का साथी, वही रिश्ता बनाना।
हाँ, नहीं क्लियर नहीं हुई क्या बात? हाँ नहीं, ऐसे तो समझ में आ रही, लेकिन ऐसा लगा कि वो तो बना बनाया रिश्ता है, जैसे जैसे हम इस अध्यात्म में जाते हैं तो समझ में आने लगती है, लेकिन रिश्ता फिर भी नहीं समझ आ रहा, वो तो एक अलग ही चीज है सबसे। नहीं, जो कुछ भी आ रहा है ना, हाँ वो सब वहीं से आ रहा है। देखो, बाहर से भी हम सुनते हैं, जब तक वो भीतर वाला कृपा नहीं करे ना, वो आत्मदेव, वो गुरुदेव, तब तक बाहर का सुना हुआ भी काम नहीं आता है। हाँ ये है सब बातों का सार। ठीक है। ओके, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, अजय बंसल। प्रणाम भैया। हाँ, बोलिए। हरिओम। ये कुछ दिन पहले आप एक कहानी सुनाने वाले थे, दया और कृपा। वो तो संक्षेप में बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, संक्षेप में बता देता हूँ। वो बात ये, आपने पूछी ना कृपा और दया में क्या अंतर है, तो मैंने ये कहा कि दया तो वो सब पे करता है और कृपा जो है वो भक्तों पे करता है। तो कहानी जो है संक्षेप में यही है कि एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि ये जंगल की सफाई करनी है। सफाई माने पूरे पेड़ पौधे जो भी हैं काट करके उसको सपाट करना है, और लिमिट है उसकी कि आज में कर देना सूर्यास्त के पहले पहले। तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो जाता है, कुछ लेबर लेके आता है, उनसे तय कर लेता है, हाँ इतने में होगा, ठीक है, कि 50 रुपये देंगे तुमको, दिन भर की दिहाड़ी। लग जाते हैं सब। दोपहर होती है तब तक देखता है नहीं नहीं ये तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे और लेबर लाने की ज़रूरत है। वो और लेके आता है, और सारे लगाता है। 3 साढ़े 3 बजते हैं, तब लगता है नहीं अभी भी बाकी है, तो और लेके आता है। शाम हो जाती है, शाम होने के पहले वो अपना सब हिसाब, मतलब जो उसको कॉन्ट्रैक्ट था पूरा कर दिया। अब जब वो सबकी दिहाड़ी देता है तब वो बांटता है, 50 रुपये उसको दे दिए जो सुबह से आ रहे हैं, जो 12 बजे आए उनको भी 50 रुपये, जो 3 बजे आए उनको भी 50 रुपये। तो वो जो बाकी लोग थे जो सुबह से लगे हुए थे, वो बोले कि भाई आप ये बाद में आए, इनको भी उतना ही दे रहे हो जितना हमको दे रहे हैं। बोला आपसे यही हुई थी ना बात 50 रुपये की, तो आप संतुष्ट होइए उसी में। बाकी दूसरों को मैं क्या दे रहा हूँ, मैंने अपना काम करवाया उससे, मेरा काम फंसा हुआ था, ये लोग मेरे काम आए हैं। तो वो जो है कृपा का रूप बनता है। तो भक्तों से वो अपना काम कराता है, और बाकी लोग तो जो अपनी करते हैं साधना, जो कुछ भी अपनी मेहनत करते हैं, वो उसका फल उनको मिल जाता है। तो दया तो मिलती है उनको भी। समझ गए आप कहानी? हाँ भैया। ठीक है। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सरोज अग्रवाल, बोलिए। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। ये आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। पक्का किया, आवाज नहीं आ रही है। सत्य का ताव देकर कच्चे घट को पक्का किया। इसको थोड़ा समझना था। अब वो ताव किसी का भी आ सकता है। मैंने जो भजन में लिखा, जैसा भाव मेरे गुरुदेव ने दिया, उसमें ज्ञान की अग्नि में पकाने का लिखा है। यहाँ सत्य का ताव है, तो ताव किसी का भी दे सकते हैं, हर एक के भीतर उतनी क्षमता होती है। और ज्ञान भी तो सत्य का ही है, किसका रूप है, आप उसको समझ सकते हो कि ज्ञान की ऊष्मा दी, ज्ञान की गर्मी दी, उससे पकाया। सत्य तो हर रूप में आ जाएगा, किसी भी रूप में आएगा। प्रेम की अग्नि में भी पक सकता है, लेकिन प्रेम का तो रस है ना, क्योंकि यहाँ प्रेम और भाव का रस बोला गया। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, जैसा मुझे समझ में आया, सत्य का तात्पर्य यहाँ ज्ञान है, कि वो ज्ञान की अग्नि आती है तो उसमें वो तपने लगता है, तपने लगता है। हाँ जी, जितना जितना ज्ञान जीवन में जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, बात तो स्पष्ट हो गई होगी आपको। पूरा आवाज कैसी है थोड़ी? हाँ, कोई बात नहीं है, पूरा हो गया, समझ में आ गया ना आपको? हाँ, ठीक। ठीक।
पूरा करते हैं।